सर्दी के मौसम में बालों में थोड़े से डैंड्रफ का होना कॉमन बात है। आप इसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में हमारी जो स्काल्प की स्किन होती है वो सूख जाती है। स्किन पपड़ी के रूप में, डैंड्रफ के रूप में निकलने लगती है। यही डैंड्रफ अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा होने लगे, सीवियर मात्रा में होने लगे, तो यह कंडीशन सेबोरिक डर्मेटाइटिस का एक इनिशियल फॉर्म हो सकता है। मतलब सेबोरिक डर्मेटाइटिस का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। जी दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील निगम, क्लिनिकल डर्मेटोकॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाल के जड़ों में होने वाली एक कॉमन बीमारी सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में बताऊंगा। सेबोरिक डर्मेटाइटिस 100 में से 10% लोगों को हो जाती है। यह बीमारी औरतों पुरुषों दोनों को हो सकती है, लेकिन इस बीमारी की जो अधिकता है पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है। यह बीमारी पुरुषों में अधिक होती है। इसका मुख्य कारण पुरुषों के स्काल्प में पाए जाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक तरह का रोग है जो बाल की जड़ों में हो जाता है। डैंड्रफ रूसी को मेडिकल भाषा में सेबोरिया कहते हैं, इसलिए इस बीमारी को सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। आमतौर पे जो बालों में डैंड्रफ होता है, हमारे स्काल्प की स्किन जब सूख कर पपड़ी की तरह निकलने लगती है तो उसे डैंड्रफ कहते हैं। लेकिन सेबोरिक डर्मेटाइटिस बीमारी में होता क्या है? सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बीमारी में बाल में डैंड्रफ के साथ साथ मिलेसिजिया फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। मिलेसिजिया फंगस बाल की जड़ों से जो ऑयल निकलता है, उसी ऑयल को यह फंगस कंज्यूम करता है और अपना लाइफ साइकिल चलाता है। फंगस के प्रेजेंस में जो डैंड्रफ की सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बीमारी में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होने लगता है। इस बीमारी में जो डैंड्रफ होता है हल्का पीले रंग का दिखाई देता है। स्काल्प का ऑयली होने की वजह से, कभी कभी सीवियरिटी ज़्यादा होने से यह डैंड्रफ पपड़ी जैसा बन जाता है, क्रस्टिंग जैसा बन जाता है। बाल की जड़ों में खुजली होने लगती है। कभी कभी बाल का जो स्काल्प होता है, स्किन होती है, उसमें स्वेलिंग भी होती है, हल्का लाल रंग का भी दिखाई देने लगता है। अब हम आपको बताएंगे सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने का क्या क्या कारण है, क्या वजह है। दोस्तों, हमारे शरीर की त्वचा पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे सीबम ऑयल निकलता है, और इसी सीबम ऑयल से हमारी जो स्किन होती है सॉफ्ट, मॉइस्चर, मुलायम रहती है। हमारे शरीर के ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जहाँ पर सेबोरिक साइट्स होती हैं। सेबोरिक साइट्स पे ऑयल का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो ये नाक वाला हिस्सा होता है जिसे हम नेज़ोलेबियल फोल्ड कहते हैं, यहाँ पर ऑयल ज़्यादा निकलता है। साथ में कान का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर ऑयल का सिक्रेशन होता है। बियर्ड वाले हिस्से पर जो बाल की जड़ें होती है वहाँ से तेल ज़्यादा मात्रा में निकलता है। स्काल्प पर, साथ में चेस्ट वाले हिस्से पे बाल होते हैं, यहाँ पर ऑयल ज़्यादा मात्रा में निकलता है। इसके अलावा अंडर आर्म्स और जो ग्रोइन एरिया होते हैं प्राइवेट पार्ट के, वहाँ पर तेल ज़्यादा मात्रा में निकलता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। दोस्तों, होता क्या है सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बीमारी में, जैसे जगह पर जहाँ पर तेल ज़्यादा मात्रा में निकलता है वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा असर करती है। तो यहाँ पर भी हल्का डैंड्रफ बनने लगते हैं, पपड़ी बनने लगती है। बियर्ड वाले हिस्से में भी डैंड्रफ पपड़ी बनने लगती है। कभी कभी आईब्रोज पे भी, कान के पीछे भी, साथ में चेस्ट पे या ग्रोइन एरिया में भी हल्का डैंड्रफ बनने लगता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस वाले मरीज में। ऐसा नहीं है सबको बने, लेकिन जिनको ये बीमारी हो जाती है उनको देखा गया है कि बियर्ड, नाक वाला हिस्सा, नेज़ोलेबियल, आईब्रोज, ऐसे ऐसे जगह पर डैंड्रफ पपड़ी बनने लगते हैं, इचिंग होती है। इसके अलावा अत्यधिक विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में बालों में कुछ लोगों को सेबोरिक डर्मेटाइटिस का रोग हो जाता है। रोग होने के बाद साल के 12 महीने बालों में डैंड्रफ, पपड़ी बनना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बालों में अत्यधिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, जैसे बालों को डाई करना, कलर करना, बालों में कॉस्मेटिक जेल का प्रयोग करना, इसकी वजह से भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस का रोग हो जाता है। कुछ वर्कर्स केमिकल की फैक्ट्री में काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन के वजह से भी उनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यह बीमारी हेरिडिटी है। अगर आपके फैमिली में 2-3 लोगों को, कुछ लोगों को सेबोरिक डर्मेटाइटिस का रोग हुआ है,
तो यह रोग आपको भी हो सकता है और बहुत सारे कारण हैं इस रोग के। अब इसके इलाज के बारे में हम आपको बताएंगे। सेबोरिक डर्मेटाइटिस में डेंड्रफ की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्काल्प ऑयली होने के वजह से डेंड्रफ क्रस्टिंग और पपड़ी के रूप में होता है। अगर आप मेल हैं, आपको डेंड्रफ बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मल शैम्पू से डेंड्रफ नहीं ठीक होता है। आपको मेडिसिन वाले शैम्पू में कीटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड, जिंक पायरोथियन, कीटोकोनाजोल, सैलिसिलिक एसिड, क्लाइम्बाजोल, कोलतार, ये सारे मेडिसिन वाले शैम्पू मार्केट में आते हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए आपको। अगर आप मेल पर्सन हैं, आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस में डेंड्रफ से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोलतार, क्लाइम्बाजोल, सैलिसिलिक एसिड, ये 3 कॉम्बिनेशन वाले शैम्पू अगर आप अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपको ये शैम्पू न सूट करे, आपको बराबर काम न करे, तो आप दूसरे शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छे से स्किन के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। आप इस शैम्पू को हफ्ते में 5 से 6 बार करिए। जब आपका डेंड्रफ कंट्रोल हो जाए तो हफ्ते में 2-3 बार करिए। बाकी दिन के लिए आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें। अगर आप फीमेल हैं, आपको डेंड्रफ ज़्यादा है, तो आप कम से कम मेडिकेटेड जो यह शैम्पू है हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। जब आपकी डेंड्रफ कंट्रोल हो जाए तो हफ्ते में 2 बार करें। धीरे धीरे आपका डेंड्रफ सही हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, यह शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद भी डेंड्रफ नहीं कम होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको टॉपिकल सॉल्यूशन देते हैं जो स्टेरॉइड फॉर्म में होते हैं। उसमें क्लोट्रिमाजोल के साथ में बेक्लामेथासोन हो सकता है, क्लोबिटासोल हो सकता है, सैलिसिलिक एसिड का लोशन हो सकता है। ये सारे मेडिसिन हो सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर हम पेशेंट को खाने के लिए कभी कभी एंटी फंगल की दवाइयाँ देते हैं। अगर इचिंग ज़्यादा है तो खुजली को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक्स भी देते हैं, एलर्जी की दवाई भी देते हैं। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन लगता है, कभी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो ज़रूरत पड़ने पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग रहा है तो आपको एंटीबायोटिक भी खाने में दे सकते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस का एक ऐसा केस होता है जो सीजन के हिसाब से तो प्रॉब्लम करता है, लेकिन कभी कभी यह बीमारी साल के 12 महीनों परेशान करती है। आपको हर एक मौसम में डेंड्रफ से परेशानी होगी। ऐसे सिचुएशन में आपको जो ये मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं ये बंद नहीं करना होता है। जब कंट्रोल हो जाए हफ्ते में 1 बार करें, कंटिन्यू करना पड़ता है, तभी जाके आपको डेंड्रफ से छुटकारा मिले। डर्मेटाइटिस के इलाज के दौरान आपको अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखना होता है। जो सबसे ज़रूरी बात होता है हाइजीनिक, बालों की साफ़ सफाई। बालों में धूल मिट्टी डस्ट ना हो, इसलिए आपको नियमित तौर पे शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में खाने में हरे पत्तेदार सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। आपका मेंटली स्ट्रेस कम हो, इसके लिए आपको सुबह के टाइम योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपका डेंड्रफ कंट्रोल होगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको इलाज के बारे में बताया है, अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस की ज़्यादा प्रॉब्लम है डेंड्रफ की, तो आप इस वीडियो को देखकर खुद से इलाज ना चालू करें। किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर इलाज करें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी से अवगत कराना है। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।